हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा सन 2000 टीजीटी गृह विज्ञान सन 2010 का पेपर है। हम इसके पहले सन 2004 का, सन 2005 का, 6 का, उसके बाद 9 का, इतना हम पेपर करवा, जो पीवाईक्यू था, जो हुआ है अभी तक पीवाईक्यू, वो हम सन 2009 तक करवा दिए। आज हमारा 10वां है। ये सन 2010 का पेपर हम करवाने जा रहे हैं। हल प्रश्न पत्र सहित है। यहाँ पे ये देख लीजिए, टीजीटी गृह विज्ञान सन 2010 का। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देखते हैं पहला कौन सा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है। ये 10 का आया हुआ क्वेश्चन है। सन 2010 में आया था। ये पेपर जब हुआ था तो 125 क्वेश्चन का सीरीज था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, सन 2010 में पूछे गए हैं। तो इसको आप बढ़िया से, ये मेरा इसको पूरा कराने का मकसद ये है कि आपके नज़र के सामने से ये जो पीवाईक्यू हैं, सारे नज़रों के सामने से सारे क्वेश्चन गुजरने चाहिए कि क्या क्या पूछा गया था और किसका आंसर क्या है। बस यही मेरा मेन मकसद है। टीजीटी में कैसा क्वेश्चन बना हुआ था, अब इस टाइम पे तो जो लगा हुआ है, एलटी का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद भी ये जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कहीं ना कहीं से यहाँ से भी आने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है। देखते हैं, स्वाइन फ्लू फैलता है। बस आप देखते जाइएगा, जो क्वेश्चन आंसर देखते जाइए कि ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसका आंसर क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से, H1N1 से, N2H2 से, N2N1 से, H1N2 से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर सही है वो ये है, H1N1 से। ये क्वेश्चन का आंसर सही है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कैरोटीन पाया जाता है विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में, इनमें से कोई नहीं। तो कैरोटीन हमारा जो पाया जाता है विटामिन ए में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एमाइलेज को भी कहते हैं, एमाइलेज को भी कहते हैं एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये एंजाइम तो है ही है। एमाइलेज जो है ये हमारे एंजाइम ही हैं, पर यहाँ हम एंजाइम नहीं कहेंगे क्योंकि एमाइलेज पूछा है ना। तो टाइलिन ना होता तो हम एंजाइम पे चले जाते, पर यहाँ पे टाइलिन है तो टाइलिन आंसर सही है। एमाइलेज को टाइलिन के भी नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है। बालों में, गेहूं में, अंडे में, रक्त में। तो ये अंडे में पाया जाता है। बस मेरा मेन मकसद ये है कि आपके नज़रों के सामने से ये सारे क्वेश्चन गुजरने चाहिए। क्या पूछा गया था टीजीटी सन 2010 में, कैसा क्वेश्चन बना हुआ था, 4 में कैसा बना, 5 में कैसा बना, 6 में कैसा बना, उसके बाद हमारा 9 में कैसा बना, और हमारा 10 में क्वेश्चन कैसा बना हुआ, क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है। ये आप देखिए, ये आप इमिनेशन कीजिए कि हमारे जो है बार बार कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन कौन क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं टीजीटी में। बस इसीलिए मैं इसका करवा रही हूँ। बाकी इसमें तो सारा क्वेश्चन आंसर दिया ही है। ये पित्त आवश्यक होते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन है, पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, ये सभी के लिए। तो यहाँ पे वसा पाचन के लिए, ये हमारा जो है पित्त वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा पाचन के लिए है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। SGPT संबंधित है पैनक्रियाज से, लीवर से, हृदय से, इनमें से सभी। यहाँ पे पूछा है SGPT, ये किससे संबंधित है, ये लीवर से संबंधित है। SGPT लीवर से संबंधित है। सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से क्या होता है, अवशोषण क्षमता में, यहाँ पे जो आंसर है ये अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, ये आंसर सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किए हैं। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किए
किया है, जिसमें पहला परिवर्तन वर्ग है उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, ये हमारा आंसर सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रेपिंग है, क्रेपिंग क्या है? बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्रेपिंग है ये हमारा परिसज्जा है। क्रेपिंग क्या है? परिसज्जा है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। आहार में विटामिन ए कौन सा रोग होता है? रतौंधी, केरोटोमैलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, इनमें से सभी। तो ये हमारा इनमें से सभी होता है। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ज्यामितीय डिजाइन है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, इनमें से दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर कम हो जाता है, बीएमआर कम हो जाता है। निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पेलाग्रा है, आंसर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ग्लूटिन है। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटिन। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। चौथे नंबर का ऑप्शन ये देखो, अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा। तो ये ऑप्शन सही है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये ऑप्शन सही है। 16 नंबर पे ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, एनीमिया। तो यहाँ B12 की कमी से होने वाली रोग एनीमिया कहलाता है, एनीमिया, ऑप्शन सही है 4 नंबर का। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है 98.4, 98.3, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अगर ये भी मिलेगा 98.6 भी मिल सकता है, 4 की जगह पे 6 भी हो सकता है। अगर 6 होगा तो भी सही माना जाएगा, 4 है तो भी सही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे हमें कहीं 6 नहीं मिला तो हम 4 पे जा रहे हैं। अगर कहीं मुझे 6 नहीं मिल जाएगा तो हम लोग 6 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है 98.3 डिग्री सेल्सियस, तो ये होगा नहीं हमारा। और ये जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हमेशा ज़्यादा होता है, डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये फ़ारेनहाइट में हमारा 98.4 ऑप्शन है, तो 4 ही सही मानेंगे। अगर 6 होता 6 भी मान सकते थे। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उसे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है व्यक्तिगत निर्णय सही है। उसके बाद सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, अल्म लिखा है, यहाँ पे अम्ल होना चाहिए था। ऑक्सीजन अम्ल, नींबू अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है यात्री चेक, अकाउंट चेक, वाहक चेक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका वाहक चेक है, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? हड्डी, मांसपेशी, जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये ऑप्शन मांसपेशी है। उसके बाद 23 नंबर, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जानवर तंतु, वनस्पति तंतु, खनिज तंतु।
23 नंबर में हमारा जो ऑप्शन सही है वो खनिज तंतु। एस्बेस्टस कहते हैं तो खनिज तंतु होते हैं। तीसरे नंबर दीवार रसोई को कहते हैं। 3 दीवार वाली रसोई को कहते हैं एल आकार का रसोई घर, डी आकार का रसोई घर, 3 दीवार वाला रसोई घर, यू आकार का रसोई घर, 3 दीवार वाली रसोई घर को कहते हैं यू आकार का रसोई घर। ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अब ठीक है, बेशक लेवल कठिन होगा, लेवल हार्ड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी जो इजी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो एलटी में भी जो इजी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, टीजीटी पीवाईक्यू है, तो इसको आप, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करना भी जरूरी है। बहुत कम समय में बहुत जल्दी हम करवा रहे हैं, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं कौन सी? भौतिक सुविधाएं, व्यक्तिगत सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं, मानवीय सुविधाएं। तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक सुविधाएं हैं। खेल कूद के मैदान और पार्क जो है सार्वजनिक सुविधाओं में आता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन के बाद, निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? फेफड़े में निमोनिया, फेफड़ों में निमोनिया, आँखों में केरोटोमेलेसिया, यकृत में पीलिया, हृदय में मधुमेह नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये इनमें से दोनों माना है। आयोग माना है तो इसको हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आयोग फिल्म से मान सकता है तो हमें फिल्म से मानना पड़ेगा, और नहीं तो मानसिक भी माना जा सकता है। तो यहाँ पे मानसिक आयोग, ये आप समझ लीजिए कि इनमें से दोनों इसको आयोग माना हुआ है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक और मानसिक दोनों कहा है, पर हम लोग मानसिक पढ़ते चले आ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा, पूर्ण कीट। तो यहाँ पे पूर्ण कीट की अवस्था में है ये। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, मोडेम। तो ये हमारा नहीं है, प्रकाशीय भंडारण नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? यहाँ पे राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो होगा इंदिरा विकास पत्र, ऑप्शन सही है। निम्न में से जापानी पुष्पसज्जा कौन सी है? इकेबाना, मोइबाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जापानी पुष्पसज्जा कौन सी है? इकेबाना, मोइबाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों है। जापानी पुष्पसज्जा के अंतर्गत दोनों आ रहा है, इकेबाना, मोइबाना, दोनों, इनमें से दोनों ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले 21 में भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। ये 2 नंबर का अंडवाहिनी में। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है? जनसंचार, समझदारी, साझेदारी, संचार। तो यहाँ पे संचार होगा, ये ऑप्शन सही है। कशेरुक में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कशेरुरज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33, 23। 13, 31, 33, 23। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये 33 होता है, ऑप्शन सही है 33। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कशेरुरज्जु सही है। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत करता है? वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उसके बाद उत्क्रम, प्रसारण, विसरण, उसके बाद विसरण। जो हमारा ऑप्शन सही है, अपकेंद्रण करता है, ये अपकेंद्रण पर काम करता है। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कार्निया।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है कार्निया दान किया जाता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 39 नंबर, मानव शरीर में उभारों, ढलानों और रेखाओं को अनुकूलन आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं हैमिंग, पाइपिंग, डार्ट, असम, कच्चे टाँके। तो यहाँ पे डार्ट है क्योंकि ये उभार ढलान सबको मैनेज करने का काम करता है। प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है वो तृतीय चरण है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, अवरेप पट्टी, चौकोर पट्टी। तो यहाँ पे अवरेप पट्टी का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्तन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्तन के 7वें सप्ताह में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चतुर्थ सप्ताह में ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है। रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी, हार्टिकल्चर, पैथोलॉजी, पामोलॉजी। तो यहाँ पे पैथोलॉजी ऑप्शन सही है आपका। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट, आंतरिक कला। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फाइन आर्ट। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में जो पाया जाने वाला है वो इनमें से सभी पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी पाया जाता है। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम समय श्रम लगती है उसका भाग है सेफ्टी वाल्व, गास्केट, नोजल पंखा, कैबिनेट, चिल्ड्रे, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्लीनर काम करता है नोजल पंखे पे काम करता है, नोजल पंखा, ये ऑप्शन हमारा सही है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, फूलों से, दूध से, रंगों से। तो यहाँ पे दूध ऑप्शन सही है। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, नीला, पीला, बैंगनी। तो यहाँ पे लाल, हरा, नीला प्रांग के अनुसार ये है हमारे कलर। इन धनुष में रंग होते हैं ये, यहाँ पे ये जो ऑप्शन में है सारा बिग बिग्योर, ये ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन 30 नंबर का ऑप्शन सही है, बिग बिग्योर। इन धनुष में 7 रंग होते हैं वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उसके बाद रेड। ये इतने कलर होते हैं इसमें, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आयु से संबंधित है? वास्तविक आय, मानसिक आय, संपूर्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका संपूर्ति आय है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है भ्रूणावस्था, बचपनावस्था, फिटस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बचपना अवस्था कहलाती है, ये ऑप्शन सही है। 52 नंबर प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में, जन्म के पश्चात, शैशवावस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका गर्भ में होता है, प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में ही आहार की पूर्ति होती है बच्चों में। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन हमारे, हीमोफीलिया एक रोग है हार्मोन्स में गड़बड़ी, हीनता, जन्म, अनुवांशिक, कवकीय। तो यहाँ पे अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, बीसीजी का टीका, एमएमआर का टीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बीसीजी का टीका लगता है जन्म के तुरंत बाद। एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया।
तो यहाँ पे एड्स का जो कारण है वो वायरस है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो पोटेशियम है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशियों तंतु में टूट फूट, लैक्टिक एसिड का संचय। ये ऑप्शन सही है, लैक्टिक एसिड का संचय। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का 2 गुना प्लस बांह की लंबाई, लंबाई के 3 गुना प्लस गले की लंबाई, पूरी लंबाई का प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना प्लस बांह की लंबाई का 3 गुना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो लंबाई का 2 गुना प्लस बांह की लंबाई का, ये वाला ऑप्शन सही है। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, इनमें से दोनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो इनमें से दोनों के लिए। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मानव की ज्ञान व आवृत्तियाँ कहलाती हैं। मानव की ज्ञान व आवृत्तियाँ कहलाती हैं मानवीय साधन, अमानवीय साधन, इनमें से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मानवीय साधन कहलाता है, ये आंसर हमारा सही है। तो आज के लिए इतना 60 क्वेश्चन ही हमारी ये पार्ट 1 में हमारा कंप्लीट हुआ है। 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम 165 क्वेश्चन रहेगा वो करवा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।